मर्दों के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा आका दयूस कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके घर की औरतें बदी में मुब्तला हों और वो मर्द मालूम होने के बाद उनको न रोके, जो औरतें बाजारों में बेपर्दा जाएं और वो मर्द मालूम होने के बावजूद उनको न रोके, ऐसे मर्द दयूस है, दयूस। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह, जब नाप तौल में कमी की जाएगी तो जलजले आएंगे। उम्मुल मोमिनीन, नाप तौल में कमी। अब नाप तौल में कमी पर बहुत अच्छी तशरीह की है हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। नाप तौल में कमी पर हमारा दिमाग यहीं आके अटक जाता है कि सब्जी नाप तौल हुआ, सब्जी में नापतोल हुई तो किसी ने कमी कर दी तो जलजला आएगा। ये भी है, इसका तो इनकार ही नहीं, तो सब समझ गए। नाप तोल में कमी का क्या मतलब? अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है नाप तोल में कमी न करो, वला तुक्सिरुल मीज़ान। सुभान अल्लाह। नाप तोल में कमी ना करो, उसमें खसारा ना करो, उसमें कमी ना करो। क्या मतलब? नाप तोल में कमी ना करने के कई माना है। एक माना, यही तो बात है, जब गालिब और इकबाल के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की हदीस के उसके कितने माना निकल सकते हैं? इसी को तो मेरे इमाम कहते ना, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हदीस की तशरीह हो रही है हकीमुल उम्मत की ज़बानी, और मैं उसको बतौर मफ़हूम पेश करूं। नाप तोल में कमी होती है तो जलजले आते हैं। तो नाप तोल में कमी का एक मतलब तो ये हुआ कि हम सब्जी बेच रहे हो, दूध बेच रहे हो, वगैरह वगैरह, जो नाप के उसमें कमी ना करो। अब नाप तोल में कमी का एक माना ये भी है कि किसी का हम पे हक निकलता है तो हम तो उसको मांगते हैं, लेकिन जब हम पर निकलता है तो उसको नहीं देते। नाप तोल में कमी का एक मफहूम ये भी है, भाई ये भी तो लेना देना है ना। अगरचे इसका कोई दिखने वाला तराजू नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें देना तो उसका हक है। हर आदमी हक मांग रहा है, हक देने वाले कितने हैं? क्या बेशुमार सफेद लिबास पर हमें वो कुर्सी पे बैठे हुए हाजी नमाजी नजर नहीं आते जिन्होंने अपनी बहनों का हक मार करके रखा है? क्या बात, क्या जो अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। क्या बेशुमार ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने अपने भाइयों का हक दबा रखा है, अपने भाइयों को हक नहीं देते? अगर अल्लाह ने ताकत दी, 4-6 लोग मानने जानने वाले हुए तो बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है जा जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद उसके नंगेपन पर कोई इंसाफ करने कौन सामने आता है? कौन आता है आंख में आंख डालने के लिए? कौन आता है किसी को हक दिलाने के लिए? कौन आता है किसी के हक के लिए? अल्लाह अकबर। बल्कि लोग कहते हैं यार वो तो नंगा आदमी है, वो तो दादा आदमी है, वो तो भाईगिरी करता है, उसके पास जाएंगे तो ये होगा और ये होगा और ये होगा और ये होगा। सुन लो, जिस वक्त हक तलफी की जा रही हो और फिर लोग जो हाजी नमाजी और दीनदार कहलाने वाले किसी के हक के लिए उसके साथ खड़े नहीं है तो वो भी तैयार हो जाए जलजलों के झटकों के लिए, वो भी तैयार हो जाए अल्लाह के अजाब के लिए। यहां तो झटके होंगे और जमीन के अंदर जो होगा उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताऊं जिसको फकी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जरा ध्यान से सुनना। आज हम हर साल उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे, हज के लिए भी जा रहे हैं, मस्जिद के मुतवल्ली भी बन गए, 50-50 हजार 5-5 लाख मदरसों के अंदर चंदे भी लिखाने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन को हिस्सा नहीं दे रहे हैं और बहन भांजों से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, आइए जरा सुनिए और दिल के कानों से सुनिए,
बहन की हक तलफी करने का अंजाम क्या है। मैंने हवाला पढ़ दिया, जिसको रुजू करना उस तरफ करे, और मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर। आज जानते हैं अल्लाह अल्लाह, ये जो रसूमात है, दरअसल जब शादी होती है तो जहेज लोग इसलिए भी मांग लेते हैं कि ये लोग के यहाँ तो हिस्सा देने का रिवाज ही नहीं है, हिस्सा मिलेगा नहीं, इसलिए जितनी भीख मांगना है मांग लो। और आपको एक बात बताऊं, जब से ये जहेज मांगने का मुतालबा हमने शुरू किया है और हमारे समाज में शुरू हुआ है, एक बात तो आपको बताऊं, हमारे मजहब में तो कफन मांगने की भी इजाजत नहीं है। तवज्जो करें, हमारे मजहब में तो कफन मांगने की भी इजाजत नहीं है। आखिर वो कौन से सुन्नी और कैसे मुसलमान है कि जो जहेज मांगने के लिए निकले हैं। हमारे मजहब का हाल तो ये है, अगर एक चादर पुरानी घर में पड़ी हुई है और अल्लाह अकबर बाप मर गया है, तो इस्लामी गैरत कहती है 3 मसनून कफन की जरूरत नहीं है। अगर एक ही पुरानी चादर तेरे पास मौजूद है तो अपनी गैरत का सौदा किसी के दरवाजे पे मत करना। एक ही चादर में लपेट कर गैरत के साथ अपने बाप को दफन कर देना। अब भी तुझे भीख मांगने की इजाजत नहीं। जिस मजहब में बाप के कफन के लिए भीख मांगने की इजाजत ना हो, एक कपड़ा मौजूद होते हुए, किफायत का कपड़ा मौजूद होते हुए, उस मजहब के अंदर आखिर जहेज मांगने की इजाजत कैसे हो सकती है? उस मजहब के अंदर कार मांगने की इजाजत कैसे हो सकती है? उस मजहब के अंदर अल्लाह अकबर बाइक मांगने की इजाजत कैसे हो सकती है? और याद रखना, आज लोग कहते हैं मौलाना मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। आज लोग कहते हैं मौलाना मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, मुसलमानों की बेटियां लॉजों में बिक रही है, मुसलमानों की बेटियां सिग्नलों पे बुर्का पहन के भीख मांग रही है। मैं पूछता हूं, जिम्मेदार कौन है? बड़ी माजरत के साथ जोया के गैरतमंद मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिलों में इश्क मुस्तफा है, अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत रसूल है, अगर तुम्हारे दिलों में उल्फत रसूल है, उस इश्क मुस्तफा का वास्ता देकर पूछना चाहता हूं, बेटियां लॉजों में क्यों बिक रही है? बेटियां सिग्नलों पे भीख क्यों मांग रही है? बेटियां मुर्तद क्यों हो रही है? औरों का हाथ पकड़कर क्यों जा रही है? जिम्मेदार कौन है? क्या वो बेटी जिसने किसी का हाथ थाम लिया सिर्फ वो जिम्मेदार है? नहीं नहीं, बल्कि जिम्मेदार हम सब हैं, जिम्मेदार पूरा माशरा है। उसकी वजह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, नारे तकबीर। तशरीफ रखें, बैठ जाए, हजरत का इस्तकबाल कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। एक बार सब मिलके और दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी नवाज़ी, सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़े, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। आपसे गुजारिश है कि अगर आप डिस्टर्ब नहीं करें तो बड़ी नवाजिश आपकी, आप सबकी बड़ी नवाजिश। एक बार आप सब भी दुरूद शरीफ। हजरात आप देख रहे हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब MP संभल तशरीफ ले आए हैं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं फिर से? आपकी इजाजत है? आप तवज्जो मेरी तरफ रखे हुए, एक बार जरा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। खुले खुले दिल से जरा आशिकों की तरह सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि